हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज जो हम एक नया यूनिट चैप्टर देखने वाले हैं अपने रीजनिंग के अंदर, वो है एनालॉजीज। देखिए, एनालॉजीज का मीनिंग होता है सिमिलरिटी। एक जैसा मतलब आपके क्वेश्चन में, अब आपको जो क्वेश्चंस करने का है वो एक जैसे आना चाहिए। मतलब उनका आपका जो भी आप उसको फॉर्मेट यूज करेंगे, आपको सॉल्व करने का क्वेश्चन का जो यूज मेथड रहेगा उसके अंदर में आपको एक जैसी सिमिलरिटी दिखना चाहिए, तो ये आप आंसर के पास जाएंगे। और एनालॉगीज में भी ये तीन टाइप में एनालॉगीज होती है। एनालॉगीज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। फर्स्ट है नंबर्स, ठीक है। सेकंड है अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट्स। एंड थर्ड है लेटर्स या वर्ड्स। देखिए, एनालॉगीज तीन पार्ट में डिवाइड होंगी और हम आज इस टॉपिक पे एनालॉगीज में कर रहे हैं नंबर्स पे, है। कुछ ही वक्त के बाद में आप अपन इसको अल्फाबेट्स पे भी करेंगे एंड लेटर्स में, और पूरा एनालॉगीज जो यूनिट है इसी को अपन कंप्लीट करेंगे हर एक एक वीडियोस को शूट करके। तो चलिए आज बढ़ते हैं अपन एनालॉगीज की तरफ। लेकिन एनालॉगीज को बेटा समझने से पहले कुछ चीजें, बेसिक चीजें, मतलब जो टिप्स है वो क्या होना चाहिए वो आप ध्यान में रखिए। देखिए, एनालॉगीज में अगर आपको सबसे पहले कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फॉर सॉल्विंग एनालॉगीज नंबर क्वेश्चंस। अगर आपको एनालॉगीज के कुछ नंबर्स के क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा बेटा कि कहीं वो फर्स्ट, है ना, क्या आपके जो नंबर्स दे रहे हैं एग्जामिनर वो कहीं प्राइम नंबर्स तो नहीं है। दूसरी बात, इस बात के बाद अपने को देखने का है कि जो नंबर्स एग्जामिनर दे रहे हैं कहीं वो ऑड नंबर्स तो नहीं है, ऑड्स, इवन नंबर्स, ठीक है। अब ये देखने के बाद तीसरी बात अपन ने इस पे ध्यान देना चाहिए कि ये जो नंबर्स दिए कहीं ये ऐड तो नहीं कर रहे या सब्ट्रैक्ट, ठीक है। हम सबको ऑब्लिक लगा रहे हैं, दिस इज सब्ट्रैक्ट, देन मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड। एग्जामिनर आपको किसी भी तरीके से नंबर, देखिए बेटा जो एनालॉगीज है ना, यहाँ पे डिवाइड, और अब देखिए इसके बाद इसको बहुत बार बोला जाता मैथमेटिकल ऑपरेशन। अगर इस सब कुछ चीज में बात करें तो इसको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। कोई लोग उसको मैथमेटिकल ऑपरेशन, कोई बुक में इसका हेड मैथमेटिकल ऑपरेशन है, कोई ये। एंड फोर्थ, फोर्थ बात बेटा, आपको जो नंबर्स दिए हैं आपको ये ध्यान देना है कि ये स्क्वायर्स तो नहीं है या फिर क्यूब्स। जब हम बात कर रहे हैं बेटा स्क्वायर और क्यूब्स की, तो आपको स्क्वायर्स कम से कम एटलीस्ट 100 तक के आना चाहिए, हर नंबर का स्क्वायर याद रहना चाहिए, क्यूब का भी। तो आप इस नंबर्स के क्वेश्चन को इजीली एग्जाम में हिट कर सकेंगे, सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। एंड नंबर फिफ्थ, कुछ चीज ये मिसलिनियस रहेंगे। मिसलिनियस मतलब अब सब मिक्स कैसा भी जम्बल्ड कर सकते हैं। कभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड कर देंगे, मल्टीप्लाइड के साथ कोई चीज माइनस कर देंगे, मे भी डिवाइड करेंगे, जो भी करे उस चीज को अपने को देखने का है, उस तरीके से अपन उसको एग्जाम में क्वेश्चन को, ये पांच चीजें अगर इस चीज पे आपको थोड़ी सी कमांड आ गई तो अपन नंबर सीरीज, एनालॉगीज के नंबर सीरीज के क्वेश्चन इजीली सॉल्व। तो आज अपन अपना बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस प्रॉब्लम को अपन ने किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, ठीक। देखिए, ये अपना पहला क्वेश्चन है। देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको दिया है, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिए, हम आपको आज एनालॉगस के नंबर्स को किस तरीके से, नंबर्स के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना हम वो बता रहे, ठीक है। चलिए देखिए,
तो और हमने कोशिश की है कि हर चीज का ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लिए, हर टाइप में अलग अलग, ताकि हम आपको इस वीडियो के थ्रू समझा पाए। ठीक है। और देखिए नंबर सीरीज ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर में बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं, तो हम एक वीडियो में इतना ज्यादा नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैक्सिमम हमने कोशिश की है कि आपको ये मैसेज देकर समझा पाए कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और आपको किस तरीके से कम टाइम में सॉल्व करना चाहिए। ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, अपने को पहले दिया है 3 देन दिया है कॉमा 6 11 18 27 एंड क्वेश्चन मार्क, और बाद में दिया है 51। अगर आप इस पैटर्न को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको लग रहा होगा ये इंक्रीजिंग है ना। और हमको एनालॉगिज्म हमने आपको बताया कि हमको कुछ सिमिलर तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए ये बढ़ रहे हैं, इसका मतलब या तो मे बी ये क्या हो सकता, ठीक, क्या हो सकता, मे बी ये ऐड हुआ होगा या मल्टीप्लाइड हुआ होगा, तभी जाके 3 के बाद 6 आया होगा। तो अगर हम इसको देखें कोशिश करके, तो देखिए 3 फर्स्ट है अपना, ठीक, फर्स्ट है अपना 3, देखिए फर्स्ट है अपने को 3, ठीक है। देन अपने को दिया है 6, मतलब हमको इस यहां से इधर करके 6 लाना है, तो ठीक है। 3 कैसे, अगर हम 3 में ये 3 ऐड कर दे तो दैट इज राइट 6। अब इस 6 के बाद हमारा है 11, तो अगर हम ये देख रहे हैं तो ये 6 और इसके अंदर अगर हम 5 मिला देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा राइट 11। देन हमारा आंसर हम लेकर आए नीचे 11 प्लस, अगर हमको 18 लाना है तो 11 प्लस 7 दैट इज 18। अब देखिए 18 प्लस हमको 27 हमारा आंसर चाहिए, हमको 18 प्लस 9, 18 प्लस 9 दैट इज 27 राइट। देन 27 प्लस, और बेटा अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो हम जो ऐड कर रहे हैं नंबर्स, तो ये क्या चीज है, ये देखिए ये क्वेश्चन कैसे है, प्राइम नंबर दिख रहे हैं 3 5 7 9, तो आपको समझ गए होंगे आप प्राइम नंबर आ रहे हैं और इनकी सिमिलरिटी है, हमने आपको बताई थी इससे पहले अभी सो टिप्स में। तो देखिए 3 5 7 9, तो आपको पता है 9 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, दैट इज 11, तो यहाँ पर क्या होगा ये 11, तो 27 प्लस 11 दैट इज 38, ठीक, दैट इज 38। तो अब आपका ये क्वेश्चन मार्क आपको मिल गया है 38, तो यहां पर भी आप स्टॉप कर सकते हैं, ये इसके बाद में भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसको क्रॉस चेक करने के लिए अगर अपना लास्ट का 51 आना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 38 प्लस 11 के बाद आते बेटे क्या 13, तो देखिए अगर 11 में आप 13 मिलाएंगे तो आप 51 पे जाएंगे, दैट मीन्स ये जो 38 है ये क्वेश्चन मार्क का राइट आंसर होगा। ठीक है। इसी तरीके से अपन ने अपना पहला प्रॉब्लम सॉल्व किया और अब बढ़ते आप अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 45 40 35 एंड 30। देखिए यहां पर भी देख रहे हैं, तो ये क्या चीज होगी, पहले नंबर हमारा 50 था, दैट मीन डिक्रीजिंग है, ये कम होते जा रहा है, कम हो रहा है, इसलिए आप समझ गए होंगे या तो ये डिवाइड हो रहा होगा या फिर माइनस हो रहा होगा। तो अब देखते आप, ये तो सिंपल है, तो देखिए 50 में से अगर हम करें, सॉरी 50 माइनस 5, तो हमारा आंसर आ गया बेटा 45, ठीक है, ये हमने लेकर आ गए। देन 45 माइनस 5, तो दैट इज 40, 40 माइनस 5 दैट इज 35, एंड 35 माइनस 5 दैट इज 30। और हमको लास्ट क्वेश्चन मार्क करना है, तो 30 माइनस 5 दैट इज 25। और आप देख रहे होंगे हमने आपको बताया कि एनालॉगिस का मतलब होता है सिमिलरिटी, तो हमको ये देख रहे होंगे कि सिमिलरिटी मिल रही, कि हम हर बार जो माइनस कर रहे हैं तो ये 5 से कर रहे हैं, ये है सिमिलरिटी, इसको कहते हैं सिमिलरिटी एनालॉगिस नंबर्स में, है ना। तो ये समझ में आ गया, तो 25, तो हमारा क्वेश्चन मार्क का जो आंसर रहेगा
25 ये हमारा राइट आंसर होगा नेक्स्ट के लिए। ठीक है, चलिए इसी तरीके से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 11, 5 के बाद 11 11 देन 24.2, 53.24। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इसलिए है क्योंकि अब हमको ये अभी तक तो हमने देख लिए थे एडिशन वगैरह, लेकिन अब ये हो गया 24.2, यहाँ पर आ गया 53.24। तो हम इस तरीके इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, थोड़ा सा हम पजल्ड हो जाते हैं। तो पजल नहीं होना है, हमको इजीली सॉल्व करना है। तो अगर आप देख रहे होंगे तो पहले अपन ले लेते हैं 5, राइट, देन आए अपना 11। तो अगर हम इसको अगर इजीली सॉल्व किए तो 5 में अगर हमने कुछ 6 ऐड कर दिए तो हमारा 11 आ जाएगा। लेकिन अगर हमने एक करे तो सिमिलरिटी जैसा हम आपको बताने के लिए बता रहे, 5 + 6 है ना, सभी बच्चे करेंगे 11। अब 11 हो गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 11 ले लेंगे। 11 में अब हमारे को सिमिलरिटी कैसे लाएंगे, या तो आपको ये 7 ऐड करना पड़ेगा तो आपकी सिमिलरिटी होंगी, या इसका डबल भी करे तो दैट मीन्स ये जो हमारा जो मेथड हम यूज कर रहे हैं वो रॉन्ग हो जा रहा है। मतलब अब हमारे को कुछ दूसरी तरीके से सोचना पड़ेगा कि इसको हमको दूसरी तरीके से कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो ठीक है, अब अपन इसको दूसरी तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो 5 है ना, 5 प्लस प्लस ऐड हुआ होगा तो आया होगा। तो अगर हम इसको ऐसा कर लिया, सॉरी 5 प्लस करेंगे, ऐड करने से अच्छा हम इसको क्या करते, ठीक, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2.2 देखते समथिंग, क्योंकि पॉइंट से है तो हम एक बार चेक करते हैं। तो देखिए कितना होता आंसर, 22 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 2 ज़ा 10, राइट, 10 एंड 5, 5 टू द कैरी 1, 5 1 10 एंड 1 11। दैट मीन्स क्या हो रहा है, और हम पॉइंट दे देंगे 2.2 की वजह से, तो यहाँ तो दैट मीन्स हमारा ये लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको आगे भी करता है कि नहीं। तो ये अगर हमने 2.2 करे तो ये दिस इज 11। अब राइट हम लिखते 11। ठीक है, अब हमने जब एक बार यही लिए तो हम सिमिलरिटी को चेक करेंगे, देखते 11 से 2.2 करके, 11 मल्टीप्लाइड बाय 2.2। तो हमारा आंसर अगर ये आ गया तो मतलब हम समझ जाएंगे कि हाँ हम राइट वे के अंदर में आंसर को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 11 मल्टीप्लाइड बाय 22, बाद में हम इसको पॉइंट में आंसर दे देंगे। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, प्लस 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2 इन 2 4। तो देख रहे होंगे अपना ये है, ठीक है, 24.2, और हमको पॉइंट दे दिए तो यहाँ पे, तो दैट मीन्स हम यहाँ पे चले जा रहे हैं 24.2। तो मतलब अब हमारे को इसी पैटर्न में हर चीज के अंदर में मल्टीप्लाइड बाय 0.2 से करना है। तो अब हमारा आ गया आंसर 24.2 और मल्टीप्लाइड बाय 2.2। तो आप बेटा सॉल्व कर रहे होंगे तो सॉल्व के अंदर आप करेंगे तो डेफिनेटली ये आंसर आ जाएगा 53.24। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब वापस आएंगे हम 53.24 मल्टीप्लाइड बाय 2.2। तो ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क था, और हमारे को सिमिलरिटी मिल गई थी कि हम जो कर रहे थे हमारा राइट वे में था। दैट मीन्स ये 53.24 मल्टीप्लाइड बाय 2.2, ये समथिंग बेटा 117.128 आएगा। ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, आंसर को तो ये आ गया। तो दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन मार्क के लिए है अब आप इसको आगे 117.28 मल्टीप्लाइड बाय 2.2 करेंगे तो बेटा ये आंसर आ जाएगा 257.6816। और हमको बेटा क्वेश्चन मार्क 53.24 के बाद होना था, 53.24 ये करे तो हमारा यहां पर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा 117.28। हो बेटा ये आपको समझ आया होगा, और अपन बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में
4096, 1024, 256, अब बेटा ये सब डिक्रीजिंग हो रहा है। और हमने आपको पहले ही बताया कि आपको ये सब चीजें ध्यान रखना पड़ेगा क्यूब्स और स्क्वायर का। अगर हम ये देख पा रहे होंगे तो हम ये समझ पा रहे हैं क्वेश्चन से कि ये स्क्वायर वाला है ना। अब देखिए आप इजीली तो कर लेंगे, 2 का स्क्वायर मिल जाएगा आपको, 16 का मिल जाएगा, 2 ये 2 का स्क्वायर है 4, देन 4 का स्क्वायर है 16, अब ये क्वेश्चन मार्क है 256 है, ठीक है। तो ये चीज मिल जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर सॉल्व ये सब चीजें आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको और अपन और चीज के स्क्वायर से, इतना सारा स्क्वायर याद रखने से और इसको हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इसको और अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एक कोशिश करके देखते क्या, अगर हमको ये 4096 से 1024 अगर हमको ये आंसर मिलता है, दैट मीन्स ये कम हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब या तो माइनस होगा या तो डिवाइड होगा। तो माइनस के लिए इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है बेटा, इसके बाद इतना माइनस हो पाए, तो हम एक बार डिवाइड करके चेक कर लेते। तो देखिए अगर हमने इसको 4096 और यहीं पर के कोई नंबर से डिवाइड करके देखते, डिवाइडेड बाय 4, चलिए 4 से चेक कर लेते, ऐसा हमको ऐसा लग रहा है कि 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं हम। 4 टेंजा है ना, 4 टेंजा 40, देन 4 टूजा 8, सॉरी यहां पर हमने 0 0 हो गया तो हमने 9 कैरी करा, देन 4 टूजा 8, राइट, 40 0 0 9 कैरी करा, 4 टूजा 8, तो हमने यहां लिया 8 तो बचा 1, देन 16 6 कैरी हो गया, तो 4 4 जा 16। तो आप समझ गए होंगे, देखिए अगर मैं 4 से डिवाइड करें तो हमको ये आंसर आ रहा है, दैट मीन्स अब हम इसको नीचे और एक चेक कर लेते, ठीक है। अब हमारे पास ये तो आ गया, अब हम इसको नेक्स्ट को देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या दिया एग्जामिनर ने। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास में दिया है 1024, तो अब हम इसको ले लेते हैं 1024 डिवाइडेड बार 4। देखिए सिमिलरिटी एक जैसी रहना चाहिए, तो हमने सिमिलरिटी पहले 4 से डिवाइड करे तो इसको भी चेक कर रहा है, अगर ये लग जाएगा सिमिलरिटी तो दैट मीन्स यही कंफर्मेशन स्टेप हमारे को हर बार 4 से डिवाइड करना है, ये हम समझ जाएंगे, ठीक है। 4 से 1024, राइट, 4 टू जा, राइट, 4 टू जा 8, बचे 2 एंड अगेन 2, एंड 4 4 4 4 5 जा 20, तो ये आ गया 5, 4 5 जा 20, 20 बचे 2 और आई, अब 4 6 जा 24, राइट, 4 6 जा 24। तो अब हम समझ गए बेटा हमारे दो नंबर्स पर से क्या ये 4 से डिवाइड करने पे हमारा आंसर आ जा रहा है, तो मतलब 256, ठीक है। तब हमारे को इसके बाद का क्वेश्चन मार्क है, तब हम इसको देख लेते। अब हमको लेना है 256, तो हमारा नेक्स्ट आंसर जो आंसर हमारे को जाना है वो निकल के आ जाएगा हमारे पास में, डिवाइड बाय 4, 4 5 जा 4 4 6 जा 24, तो 4 6 जा 24 बचा 1, दैट इन 6, एंड 4 4 जा 16। तो मतलब हमारा ये जो क्वेश्चन मार्क है बेटा, यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा अपना 64। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क के लिए 64, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरीके से अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। चलिए अब ये नंबर्स दिए हमारे को 49 121 169 क्वेश्चन मार्क और 36। ये देखने से बेटा अपने को इजीली समझ जा रहा है अपना कि ये कुछ स्क्वायर्स है, जैसा पता है आपको 7 का स्क्वायर है, राइट, ये 7 का स्क्वायर है 49, 121 बेटा किसका है 11 का है, एंड 169 बेटा 13 का है। हम आपको बता रहे हैं कि आपको स्क्वायर अच्छे से याद होना चाहिए, तो इस पर आप बहुत जल्दी से कमांड कर लेंगे नंबर सीरीज पे। अब क्वेश्चन मार्क तो आप अगर समझ में आ गया होगा, तो 7 11 ये सब क्या हो जा रहा है, प्राइम आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर कितना आना चाहिए 13, दैट इज 15 आना चाहिए, राइट 15। अब 361 361 17 का है क्या, हम एक बार चेक कर लेते। 7 7 जा 49, ठीक है, 7 7 जा ये हो गए
सॉरी 7 7 जा 49 का 9 4 कैरी, देन 7 1 जा 7 7 4 11, राइट, 1 7 जा 7 1 1 जा 1, राइट, 9 7 1 8 और 2, तो दैट मीन्स 289, तो मतलब 17 नहीं है ना, तब हम पास 13 आ गया। और अब ये किसका होगा ये हमको चेक करना पड़ेगा, ये 17 का भी नहीं है, 169, और ये 361 समथिंग अबाउट बेटा 289 आ गया, तो दैट मीन्स ये 19 का, एक बार अपन चेक कर लेते, ठीक है, 19 19, राइट, 9 9 जा 81 का 1 कैरी 1, 9 1 जा 9, 9 और 8, 9 and 8, दैट इज 17 17 प्लस 1 9 जा 9, 1 1 जा 1, ये था 1 7 and 9, दैट इज 7 and 9 16 कैरी 1, राइट, तो ये होगा 361, तो दैट मीन्स ये था बेटा 361, ये 19 का था। तो अब इसके बाद 13 के बाद में इन्होंने किसका लिए होंगे, दैट इज 17, तो हमारा यहाँ पर बेटा क्या आया होगा, ये जो है यहाँ पे 15 ना होता ये, क्योंकि हमने बाद में क्रॉस चेक करे 361 को आगे करके देखे तो हमको पता चल गया कि 19 का था, तो मतलब आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है 17 का, यहाँ पर 17 का स्कोर क्या हो जाएगा 289, मतलब ये जो नंबर है यहाँ पे क्या होगा, ये जो नंबर है 17 का स्क्वायर, तो ये होगा 289, ये हमारा नंबर बेटा 289, यहाँ पे 289 ये हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। होप हमने क्रॉस चेक करके देख लिए, पीछे जाकर देख लिए तो 19361 था, तो इसलिए हमको पता चल गया उससे पहले ये था, तो 17 का आंसर नंबर आएगा आपका यहाँ 289, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखिए प्रॉब्लम नेक्स्ट 864 216 क्वेश्चन मार्क और 1000, ठीक है। अब आप ये देख रहे होंगे तो ये जो दिख रहा है ये तो 2 के टेबल में भी होता है, तो हमने क्या करना चाहिए 64 दैट इज, अगर ये अपने ले लिए तो 64 आपका 8 का 8 8 जा 8 का स्क्वायर होगा, बट इधर स्क्वायर नहीं दिख रहा है, ये 8 में कोई स्क्वायर वाला पार्ट नहीं है, 216, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये हमारा क्या बोलते क्यूब पर होगा बेटा, ये क्यूब, राइट। देखिए अगर 2 का क्यूब कर रहे हैं हम तो यहाँ पे 2 का क्यूब आता बेटा, 2 का क्यूब होता 8, राइट, एंड 3 का 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, चेक कर लेते बेटा अपन, 3 का स्क्वायर होता 9, 9 मल्टीप्लाइड बाय अगेन 3, 9 का भी क्यूब नहीं होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 8, 2 का क्यूब है, दैट मीन्स ये 4 का हो सकता है, एक बार चेक कर लेते, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 4 दा 16, 16 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 6 दा 24 का 4, 2 कैरी, 4 1 दा 4, 5 6, राइट, तो यहाँ पर जो है 64 है, ये कहाँ का होगा बेटा 2 के बाद में इन्होंने सिमिलरली लिए 4 का क्यूब, तो दैट इज 64। अब हमारे को 216 है ना, दैट मीन्स ये 4, अब हमारे को बेटा एक एक चेक करना है ठीक है, अपन देख लेते हैं 216 ये किसका क्यूब होगा, 216, राइट, तो अगर 64 है 4 का, तब अपन देख लेते हैं 6 का, राइट, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो 36 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 3 जा 18, 18 एंड 3, 18 एंड 3 21, तो राइट, ये जो है कितने का बेटा 6 का, ये है 6 का क्यूब है 216, ठीक है। अब देखिए 2 4 6, तब समझ में आ रहा है कि हर बार दो दो नंबर से बढ़ रहा है, दैट मीन्स ये यहाँ पर कितने का आना चाहिए 8 का क्यूब आना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए इसी पैटर्न से अगर आप 1000 की तरफ चेक करेंगे तो 10 का क्यूब हो जाता बेटा 1000, है ना, तब हमारे को 2 3 बार पर चेक कर लिए तो समझ में आ गया ये यहाँ पर जो होगा 216 8 का क्यूब कितना होता वो हम निकाल लेते,
हमारे आंसर के करीब है। दैट मीन्स 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 8, 8 8 जा कितने हो गए बेटा 64, मल्टीप्लाइड बाय 8 कर लेते तो क्यूब निकल के आ जाएगा। 8 4 जा 32 है ना 32 का 2 3 कैरी एंड 8 6 जा 48 एंड 3 51। दैट मीन्स ये जो नंबर है बेटा 512, ठीक है 512। ये जो आंसर आएगा बेटा 512, ये हमारा यहाँ पर नंबर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर 512 रहेगा। ठीक है चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बता रहा है बेटा 12 13 25 38 क्वेश्चन मार्क 101 164। 12 है देन 13 है, ठीक है 12 से 13, अगर हम 12 में एक करेंगे तो 13 एक ऐड हो जाएगा, अगर 13 के अंदर में फिर हम 2 ऐड करेंगे तो 13 2 15। लेकिन यहाँ पर कुछ लॉजिक नहीं लग रहा है, 1 1 का कुछ लॉजिक नहीं लग रहा है, इन्होंने क्या किए इसको थोड़ा समझ सकते हैं अपन। तो ठीक है अगर हम इसको इस तरीके से देखें, ये है पहला दिया हमको 12, 12 में अगर हम ये 13 ऐड कर रहे हैं राइट, तो हमारा निकल के आ गया 25। ठीक है ठीक, अब हमको क्या करना पड़ेगा, दैट मीन्स ये आंसर, तो 25 हम लेकर आ जाएंगे बेटा नीचे। 25 प्लस कितना करना पड़ेगा हमको 25 प्लस ये वाला, क्योंकि पहले में ये करे थे तो हम दूसरा स्टेप ले लेते 13, तो देख लेते 25 प्लस 13 राइट 38, तब यहाँ पे आ गया। दैट मीन्स अब हमको लेकर आना पड़ेगा 38, 38 प्लस, अब हमने देखे 13 को ऑलरेडी यहाँ करे थे, तो अब लेना नंबर लगा हमारा 25 का, तो हम ले लेंगे यहाँ पे 25, 38 एंड 25 राइट 38 प्लस 25, 8 और 5 13, 13 का 3 हासिल का 1, ठीक है 8 और 5 13, 13 का 3 हासिल का 3 और 1 4 5 6, दैट मीन्स 63। तो ये आ गया 63, तो ये जो नंबर होगा बेटा ये 63 होगा। आगे का आप आगे का चेक कर लेने का है कि आगे है कि बराबर होता कि नहीं, अगर हम एक बार चेक करना है तो देख लेते इसको वापस। दैट इज 63 प्लस हमको अब क्या करना पड़ेगा 38 ऐड करना पड़ेगा। अगर ये ऐड करने के बाद ये 101 होता होगा तो दैट मीन्स हमारा 63 हमारा इसके लिए राइट आंसर होगा। तो 8 और 3 राइट, यहाँ पे 101 होता तो हमारे लिए 63 यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है चलिए अब बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। चलिए देखिए ये क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है 2 29 4, जो नंबर्स दिए पहले 2 दिया है 29 4 25 6 क्वेश्चन मार्क 8 क्वेश्चन मार्क 17। अब इस पे हमको क्या करना पड़ेगा, अगर 2 से 29 जाना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड ही करना पड़ेगा, या तो मल्टीप्लाइड होगा या ऐड होना करना पड़ेगा। तो ये लॉजिक सिमिलरिटी भी लाना है हमारे पास। दूसरी चीज है कि हम लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हैं तो हमारे को सिमिलरिटी एनालॉगिस का पार्ट है, तो हमको सिमिलरिटी लाना है। तो सिमिलरिटी ऐसा लग नहीं रहा है, अगर हमने इसमें कुछ ऐड भी करे 2 के अंदर में, फॉर एग्जांपल हम 27 भी ऐड कर रहे हैं बेटा, तो बाद में 4 आ जा रहा है। तो इसको अगर हम इस तरीके थोड़ा सा उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो कुछ यहाँ पे निकल के आ सकता कंक्लूजन। देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पे कंक्लूजन, 2 से यहाँ पे 4 जंप हो रहा है राइट, 4 से एक स्टेप एक छोड़ दीजिए आप तो 6 हो रहा है, 6 से होने के बाद में 8 हो रहा है राइट। देन इसके बाद तो बेटा हमारे पास में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है तब हमको ऐसा देखने का है कि दैट मीन्स क्या हो जा रहा है 2 नंबर ऐड हो रहा है, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 है ना, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 राइट है। तो दैट मीन्स 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, यही होगा। ठीक है अब हम इसको देखते हैं, अब हमारे पास में यहाँ का नंबर होना, ठीक है 8 तक तो हम आ गए थे। अब इसको चेक कर लिया अपन ने, अब 8, अब देखते अगर हम इसको माइन्यूटली इस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं तो ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं बेटा, देखिए सेकंड स्टेप में पहले उन्होंने ऐड किए, सेकंड सिमिलरिटी में क्या कर रहे हैं, शायद वो माइनस कर रहे हैं। तो दैट मीन्स 29 माइनस 25 तो आ रहा है 4। ठीक है तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करने का है। ठीक है अब 29 माइनस, तो दैट मीन्स अब अपने को कैसा 17 लाना है। तो हम अगर इसमें 17 में क्रॉस चेक कर लेके 4 ऐड कर लेते तो कितना होता 21।
ठीक है, तो मतलब ये जो नंबर होगा बेटा इसके बाद क्या होना चाहिए, अगर हम इसमें अगर आपको देखने के लिए अपन ने 25, तो ये होगा 25, है ना, 25 माइनस 21 करे तभी हमारा आंसर 4 आ सकता, तो दैट मीन्स 21। यहाँ पे नंबर जो होंगे हमने इस तरीके से भी बताया, लास्ट को चेक करके भी देख लिए बेटा, तो आपका जो यहाँ पर जो नंबर होगा ये होगा 21। ठीक है, तो होप आज अपन एनालॉगिस के इतने सारे क्वेश्चंस किए, इसको आप प्रैक्टिस करिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए, और क्वेश्चन को, हर प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।